हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि कुछ दिनों पहले ही हमने आपके बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स यानी बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स में आपकी बुक स्टार्ट करी थी। कौन सी? लीनियर एलजेब्रा यानी रेखिक बीजावली वाली बुक स्टार्ट करी थी, जिसमें हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करा था वेक्टर स्पेसेस यानी सदिश समष्टियाँ, जिसकी लगभग फोर्थ क्लासेस आपकी हो चुकी है और आज इसकी फिफ्थ क्लास यहाँ पर होने वाली है। तो आज की क्लास भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है कि आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी यहाँ पर आपकी जरूर छोटी होगी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको दो एग्जांपल्स कराने वाले आपकी बुक के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी लेक्चर नंबर 6, उसमें हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सदिश उप समष्टियाँ यानी वेक्टर सब स्पेसेस, जिसके क्वेश्चन से काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आज की क्लास भी आपकी यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास आप पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आज का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो कि क्या है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय v वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर निम्न प्रकार से परिभाषित सदिश योग एवं अदिश गुणन के लिए क्या होता है, सापेक्ष सदिश समष्टि नहीं है। ये आपको प्रूव करके बताना है कि शो डेट द सेट V ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इंटीजर्स इज नॉट अ वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड R of a real number with vector addition and scalar multiplication defined as follows। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपके जो पूर्णांकों के लिए, यहाँ पर आपके पूर्णांकों के सभी क्रमित जो युग्म है उसके लिए यहाँ पर आपको बताना होगा कि ये आपके सदिश योग और अदिश गुणन यानी आपके जो वेक्टर एडिशन और आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए वेक्टर स्पेस नहीं होती, यहाँ पर आपको ये प्रूफ करके बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप सॉल्यूशन में देखिएगा कि हम यहाँ पर मानते हैं जो हमारा वेक्टर है यानी स्पेसेस है वो क्या है, सदिश समष्टियाँ हमारी यहाँ पर वेक्टर स्पेस है। जैसे कि अल्फा है, जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, A1 और A2 एलिमेंट्स है, और जो ये A1 और A2 एलिमेंट्स है ये किस में बिलोंग करते हैं, आपके जेड में बिलोंग करते हैं। और आप सबको अच्छे से पता है हम जेड को किसे यहाँ पर बताते हैं, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स को यहाँ पर व्यक्त करने के लिए हम किसे प्रेजेंट करते हैं, इसे जेड से प्रेजेंट करते हैं, जिसका होता है मतलब इंटीजर्स यानी पूर्णांक। और पूर्णांक में कौन कौन से यहाँ पर आपके एलिमेंट्स आते हैं अवयव, जैसे कि मान लीजिए माइनस के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे आ जाते हैं, जीरो आ जाता है, साथ में पॉजिटिव जितने भी आ जाते हैं, वही क्या होता है आपका पूर्णांक होता है यानी इंटीजर्स होता है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर अल्फा है, तो अल्फा के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, A1 और A2 है। तो बीटा के अंदर कौन से हो जाएंगे, बीटा के अंदर B1 और B2 हो जाएंगे, जो कि आपके वेक्टर में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, हम इसका सदिश योग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या निकालना है हमें कि ये सदिश योग यानी आपके वेक्टर एडिशन और साथ में स्केलर मल्टीप्लिकेशन है अदिश गुणन के लिए सदिश समष्टि नहीं है। तो हम दोनों निकाल के देखेंगे पहले। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पर इसका हम यहाँ पर सदिश योग करते हैं यानी वेक्टर एडिशन हम यहाँ पर करते हैं। तो वेक्टर एडिशन कैसे होगा, आप देखिएगा कि यहाँ पर A1 और A2 यहाँ पर आपको दे रखे, साथ में यहाँ पर B1 और B2 है, इन दोनों का हमें क्या कर देना है, हमें एडिशन करना होगा। तो एडिशन के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपली आपको बताया था A1 को B1 के साथ एडिशन हो जाएगा और A2 का B2 के साथ एडिशन यहाँ पर हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए, अगर आप किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो वो हमेशा आपका दूसरा इंटीजर्स ही बनाता है। जैसे मान लीजिए हमने दो इंटीजर्स ले लिए, जैसे 1 ले लिया और एक क्या ले लिया हमने 2, और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 भी तो कैसा होता है, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या होता है। मान लीजिए कि हमने कोई माइनस वाला एलिमेंट्स ले लिया, -1 और यहाँ पर -2 ले लिया, इन दोनों का आप एडिशन करते हैं तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये भी एक क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है यानी इंटीजर्स होता है। तो कभी भी आप किसी दो इंटीजर्स का एडिशन करते हैं तो वो क्या आता है आपके यहाँ पर, वो भी इंटीजर्स ही होगा यानी आपके पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पर आपके इसमें सदिश योग तो फॉलो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि अदिश गुणन है या नहीं है। तो अदिश गुणन यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा A1 और A2 है, जो कि यहाँ पर आपके इंटीजर्स है। और अब इसमें हम A क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पर अलग से हम इसमें ले लेते हैं जो कि किसमें, वास्तविक संख्या में है, यानी आपके किस में हो जाता है, ये रियल नंबर में हो जाता है, ठीक है। तो जब हम आप देखेंगे जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं A को A1 से और A को A2 से, तो यहाँ पर आपके ये एलिमेंट्स आता है जहाँ पर आपके A किस में, रियल नंबर में यानी वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या के अंदर सभी चीजें आ जाती है, उसके अंदर नेचुरल नंबर यानी आपकी ये प्राकृत संख्या भी आ जाती है, आपके पूर्णांक संख्या भी आ जाती है, यानी इंटीजर्स भी आ जाती है, आपके साथ में रेशनल नंबर परिमेय संख्या भी आ जाती है। तो रियल नंबर के अंदर सब चीजें यहाँ पर आपकी आ जाती है। तो हमारे क्या है, A को हमने क्या माना है यहाँ पर, हमारे इसे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में माना है। तो अब यहाँ पे ये इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर A है जो कि रियल नंबर में बिलोंग करता है, इसे हमने क्या मान लिया 1/2, जो कि एक तरह से क्या है आपके भिन्न यानी यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं ये फ्रैक्शन है आपके, या आप इसे परिमेय संख्या भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये 1/2 है आपकी
जो कि एक क्या है फ्रैक्शन यानी भिन्न है, और हम यहाँ पर जो 3 और 5 है वो एक क्या है यहाँ पर पूर्णांक संख्या है यहाँ पर आपके यानी इंटीजर्स है, इसे हमने यहाँ पर मान लिया, और जो कि यहाँ पर वेक्टर में बिलोंग करता है आपके सदिश में। अब आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पर अभी हमने करा था, एक क्या था बाहर था आपके, तो 1/2 बाहर रहता है और 3,5। अब इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1/2 जब 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा क्या बना देगा 3/2, और 1/2 5 से मल्टीपल होगा तो क्या बना देगा 5/2। अब आप इसमें देख के बताइए क्या कि ये इंटीजर्स यानी पूर्णांक है? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब भी पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्न में आपकी नहीं आती यानी फ्रैक्शन में नहीं आती, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आपकी क्या नहीं होगी, अदिश गुणन नहीं होगा, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। और जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता तो हम क्या कह सकते हैं कि आपकी जो वी आर है वो सदिश समष्टि आपकी नहीं है, यानी वी आर इज अ नॉट अ वेक्टर स्पेसेस। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ यहाँ पर हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उससे पहले अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें पता लग सके कि आपको ये जो क्लासेस है समझ में आ रही है, जिससे आपकी ये जो क्लासेस है वो कंटिन्यू आपकी चल पाए। तो यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं जो कि क्या है, यदि वी एफ एक सदिश समष्टि हो तो सिद्ध कीजिए, यानी इफ वी इज अ वेक्टर स्पेस देन प्रूव डेट। हमें यहाँ पर ये 3 चीजें यहाँ पर प्रूव करके बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पर -1 अल्फा इक्वल टू क्या लाना है -अल्फा, ये हमें यहाँ पर प्रूव करके बताना है। जहाँ पर आपकी जो अल्फा है वो किस में बिलोंग करता है, वेक्टर में बिलोंग करता है। तो आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आप सबको पता है कि वी एफ आपकी एक कैसा है, सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेसेस है। तो इसमें वेक्टर स्पेसेस की सारी कंडीशन फॉलो होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले तो हम जानते हैं कि यानी वी नोडेड क्या जानते हैं, तो आप यहाँ पर ये जानते हैं कि आपकी जो ए है वो किस में बिलोंग करता है, आपके फील्ड यानी क्षेत्र में बिलोंग करता है, और जो आपके अल्फा है वो किस में बिलोंग करता है, आपके वेक्टर में बिलोंग करता है, क्योंकि ये हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अल्फा आपके वेक्टर में बिलोंग कर रहा है और ए हमारे किस में बिलोंग कर रहा है, फील्ड यानी क्षेत्र में बिलोंग कर रहा है। अगर आपके ए फील्ड में बिलोंग करता है तो आपके जो -a है वो भी किस में बिलोंग करेगा, आपके एफ यानी क्षेत्र में बिलोंग करेगा। तो हम इसे इस प्रकार लिख देते हैं कि आपके जो -a और इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हमारे जो वेक्टर अल्फा से। और आप सबको मैंने जब प्रॉपर्टीज पिछली क्लास में बताई थी, जो आपकी थ्योरम मैंने आपको बताई थी, उसमें थ्योरम में क्या था, हमने इसको प्रूव करके बताया था ये कि ये -a अल्फा, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, -a अल्फा हम लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमने पिछली क्लास में प्रूव करके बताई थी, तो उसके थ्रू हमने यहाँ पर -a और जो ब्रैकेट में अल्फा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, -a अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी के थ्रू हम क्या देखते हैं कि आपके जो a है उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, a को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और 1 आपका किस में बिलोंग कर रहा है, क्षेत्र यानी आपके फील्ड में बिलोंग कर रहा है, और अल्फा तो आपके वेक्टर में बिलोंग कर ही रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम a की जगह क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, तो -1, और यहाँ पर अल्फा इक्वल टू आप देखिए यहाँ पर a की जगह पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर आप क्या आ जाएगा -1 डॉट अल्फा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 डॉट अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इससे क्या निकल के आ गया है कि -1 ब्रैकेट में अल्फा इक्वल टू अल्फा, ये हमारा निकल के आ चुका है। यही तो आपको प्रूव करना था, आप देख सकते हैं यही हमें लाना था। तो ये हमारा क्या हो चुका है, हैंस प्रूफ यहाँ पर हो चुका है, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन ये होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेकंड की। तो सेकंड में हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि आपके बीटा प्लस ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा। ये आपको प्रूव करना है, जहां पर आपके जो अल्फा और बीटा वो किस में बिलोंग कर रहा है, वेक्टर यानी सदिश में बिलोंग कर रहा है। तो इसे हम आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या है, बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, और इससे हमें क्या लाना है, अल्फा लाना है। तो अल्फा लाने के लिए हम यहाँ पर इसमें काफी सारी चीजें यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप देखिएगा पहले जो बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार से लिखेंगे हम कि बीटा को पहले लिख दीजिए और फिर ब्रैकेट है आपको अल्फा, और ये जो माइनस बीटा नजर आ रहा है आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस माइनस बीटा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो पहले प्लस लगा दीजिए और ब्रैकेट में आप माइनस बीटा लिख दीजिए। इससे यहाँ पर आप देखेंगे प्लस और माइनस दोबारा आपका माइनस ही तो बनाता है, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ऐसा हमने क्यों किया, यहाँ पर आप देखिएगा कि हमने यहाँ पर इसको अल्फा प्लस और फिर बाद में यहाँ पर माइनस बीटा हमने यहाँ पर लिखा है। इसका रीजन है क्योंकि अब इसमें हम कौन सा रूल लगाने वाले, क्रम विनिमयता का यानी कॉम्यूटेटिविटी का रूल लगाने वाले। वो रूल क्या कहता है कि आप यहाँ पर माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, और अल्फा को आप पीछे ले जा सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब ऐसा भी हमने क्यों किया, क्योंकि इसमें हम कौन सा प्रॉपर्टीज लगाना चाहते हैं, सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी लगाना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि आप जो बीटा और माइनस बीटा को एक साथ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और अल्फा को कहाँ लिखना होगा, आपको ब्रैकेट के बाहर। इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टीज लगाई, सहचारिता की यानी एसोसिएटिविटी की। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अब क्या आ चुका है, बीटा प्लस और माइनस बीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर। हमने पिछली कई क्लासेस में ऐसा कर रखा है, तो हम इसकी जगह बीटा प्लस माइनस बीटा की जगह हम जीरो वेक्टर लिख सकते हैं, और फिर प्लस अल्फा यहाँ पर आपके आ जाता है, और अल्फा में जीरो वेक्टर को एडिशन करेंगे तो अल्फा ही आना है। ठीक है, तो आप देखेंगे इससे हमने क्या ला चुके हैं, हम अल्फा हमारे यहाँ पर आ गया है, और ये तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा कैसा हो चुका है, हैंस प्रूफ यहाँ पर हो चुका है, यानी इतनी सिद्धम हो गया। अब बात करते हैं
हमारे यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है, जो थर्ड वाला हमें प्रूव करना है, यहाँ पर आपको क्या है क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अल्फा प्लस अल्फा 2 और अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 से आपको क्या लाना है, आपको ये लाना है कि अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 और ब्रैकेट के बाद अल्फा 4, यहाँ पर आपको ये लेकर आना है। तो आइए हम इसे यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले तो आपकी जो यहाँ पर दे रखा है, तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं इसका, और LHS की मदद से RHS हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो इसका LHS क्या दे रखा है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और फिर प्लस में अल्फा 3 प्लस अल्फा 4। तो इसमें सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टीज लगाएंगे, क्रम विनिमयता की यानी कॉम्यूटेटिविटी की। इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम यहाँ पर जो हमारा पहला ब्रैकेट है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इसको किस प्रकार से लिख देते हैं, अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 लिख देते हैं, यानी अल्फा 2 को पहले और फिर अल्फा 1 को बाद में। और ये वाला जो ब्रैकेट इसको हम वैसा का वैसा ही यहाँ पर रहने देते हैं, क्योंकि हम हमारे प्रूफ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्टेप है वो चलती रहती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अल्फा 2 यहाँ पर है, और वह हम यहाँ पर अल्फा 1 और जो आपके अल्फा 3 है उसमें क्या लगा देते हैं, सहचारिता यानी लगा देते हैं, यानी एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, यानी अल्फा 1 और अल्फा 3 को हम एक साथ ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, और अल्फा 4 है उसको हम ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर लिख देते हैं प्लस अल्फा 4। ओके, उसके बाद में हम इसमें दोबारा क्या लगाएंगे, क्रम विनिमयता यानी कॉम्यूटेटिविटी की रूल लगाएंगे। अब इसके तहत क्या होगा कि यहाँ पर अल्फा 3 को पहले लिख दो और अल्फा 1 को यहाँ पर बाद में। तो इससे आपकी ये यहाँ पर ये कंडीशन निकल के आ चुकी है, और ये तो हमें प्रूफ करनी थी। जैसे कि आप देखिएगा क्वेश्चन में यही हमें निकालना था, जो कि हमारे यहाँ पर RHS से हमारा RHS वो निकल के यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो LHS इक्वल टू यहाँ पर RHS यहाँ पर आपका हो चुका है, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो ये भी आपका क्वेश्चन हेंस प्रूफ यानी इति सिद्धम हो चुका है। तो आई होप आज के जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए, दो एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक के एग्जाम्पल थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और जो नेक्स्ट क्लास होने वाली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।